देवी शक्ति की महान कहानी। बहुत समय पहले जब संसार में देवता और दानवों के बीच अक्सर युद्ध होते रहते थे, तब एक भयानक और शक्तिशाली राक्षस पैदा हुआ जिसका नाम था रक्तबीजा। वह बहुत महत्वाकांक्षी और क्रूर था। उसे पूरे संसार पर राज करना था। रक्तबीज ने सोचा कि यदि उसे असीम शक्ति मिल जाए तो कोई भी देवता उसे हरा नहीं सकेगा। इसलिए उसने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। ब्रह्मा से वरदान रक्तबीज ने कई वर्षों तक घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राक्षस, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो। रक्तबीज बहुत चतुर था। उसने ऐसा वरदान मांगा जो उसे लगभग अमर बना सके। उसने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से जब भी रक्त की एक बूंद धरती पर गिरे, उसी से मेरे जैसा एक नया राक्षस पैदा हो जाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान का अहंकार। इस वरदान के बाद रक्तबीज बहुत शक्तिशाली हो गया। अब उसे किसी से डर नहीं था। उसने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब देवताओं ने उससे युद्ध किया और उसे घायल किया, तो उसका खून जमीन पर गिरते ही सैकड़ों नए रक्तबीज पैदा हो जाते। धीरे धीरे उसकी सेना इतनी बड़ी हो गई कि देवता हारने लगे। देवताओं की चिंता। देवता बहुत परेशान हो गए। वे सभी मिलकर देवी शक्ति के पास गए और प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर महान देवी दुर्गा प्रकट हुई। उनका तेज इतना शक्तिशाली था कि पूरा आकाश चमक उठा। देवताओं ने उन्हें बताया कि रक्तबीज के कारण संसार में बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। देवी दुर्गा ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे इस राक्षस का अंत करेंगी। भयानक युद्ध। देवी दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंची। उन्होंने राक्षसों की विशाल सेना से युद्ध शुरू कर दिया। देवी ने कई राक्षसों का वध कर दिया। अंत में रक्तबीज स्वयं युद्ध के मैदान में आया। जब देवी दुर्गा ने उस पर वार किया तो उसके शरीर से खून गिरा और हर बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो गया। कुछ ही समय में युद्धभूमि हजारों रक्तबीजों से भर गई। देवता यह देखकर बहुत चिंतित हो गए। मां काली का प्रकट होना। तब देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति से एक भयानक और शक्तिशाली देवी को उत्पन्न किया। यह थी काली। काली का रूप बहुत उग्र था। उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी और वे अत्यंत क्रोधित दिखाई दे रही थीं। देवी दुर्गा ने काली से कहा, हे काली, जब तक रक्तबीज का खून जमीन पर गिरता रहेगा तब तक वह मर नहीं सकता। इसलिए तुम्हें उसका खून जमीन पर गिरने से पहले पीना होगा। रक्तबीज का अंत। इसके बाद काली युद्धभूमि में उतर गईं। जब भी देवी दुर्गा रक्तबीज पर वार करती तब उसके शरीर से खून निकलता, लेकिन काली अपनी विशाल जीभ से हर बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी जाती। इस तरह अब नए राक्षस पैदा होना बंद हो गए। फिर देवी दुर्गा और काली ने मिलकर रक्तबीज पर भयंकर आक्रमण किया। अंत में रक्तबीज मारा गया और संसार उसके आतंक से मुक्त हो गया। देवताओं की विजय। रक्तबीज के मरते ही देवताओं और ऋषियों ने देवी दुर्गा और काली की स्तुति की। आकाश में देवताओं ने फूलों की वर्षा की। सभी ने देवी शक्ति की जय जयकार की। कथा का संदेश। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। बुराई कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि उसे हराना कठिन लगता है। केवल शक्ति ही नहीं, बुद्धि और सही रणनीति भी जरूरी होती है। देवी शक्ति हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। यह कथा विशेष रूप से नवरात्रि और दुर्गा पूजा के समय सुनाई जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधा राधा।